Have a good day, class 10 student. Uh, Today is your social science topic, geography part, chapter number first, resource and development. Yesterday, I have discussed about what is resource and how many types of resources, like on the basis of origin, biotic resource, abiotic resource, on the basis of exhibutability, renewable resource, non-renewable resource, and on the basis of ownership, individual resource. Now today discuss about on the basis of ownership, community owner resources. There are resources which are accessible to all the members of the community, village like village common gazing ground, burial ground, village ponds, etc. Public park, picnic spot, playground in urban areas are de facto accessible to all the people living there. तो क्या होता है ना, कम्युनिटी ओनर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ स्पेसिफिकली कोई पर्सन का नहीं होगा, वो उस एरिया का होगा. लाइक दैट हम लोग विलेज एरिया में क्या देखते हैं कि ये गांव का तालाब है, किसी का नहीं है, या एक प्ले ग्राउंड होगा या एक ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ पे प्ले करेंगे, लाइक मस्जिद के सामने हो या मंदिर के सामने या पिकनिक करने के जगह. ये सब जो जगह होता है हमारे टाउनशिप में हो या रूरल एरिया में. टाउनशिप में अब फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ में लोग एकत्रित होकर रहते हैं. जैसे अगर हम लोग टाउन में देखेंगे, अगर आप लोग भी जाएंगे लाइक बनारस हो, इलाहाबाद हो, देखते हैं क्या रोड के किनारे पे बहुत सारा कम्युनिटीज़ के लोग बस्ती बना के रह रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में, किसी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग रह रहे हैं. तो इस तरीके का जो रिसोर्सेस है इसको कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेस कहा जाता है. नेशनल रिसोर्सेस, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन. अगर टेक्निकली देखा जाएगा तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो या कम्युनिटी रिसोर्स हो या हमारे देश का, अगर हमारे देश का ही बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, टोटली जो भी रिसोर्सेस है हमारे देश में सब कुछ देश का ही है. द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स. कंट्री मीन्स गवर्नमेंट के पास लीगल पावर है जिसके चलते हुए गवर्नमेंट चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है कॉमन पीपल के, अगर हित साधन हो उसमें. यू माइट हैव सीन roads, canals, railways being constructed on field owned by some individual. आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों के आंखों के सामने जो 6 लेन बन रहा है, इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स इंडिविजुअल पर्सन्स ओनर जो प्रॉपर्टी है वो ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर रहे हैं, चाहे पैसा देकर हो या चाहे किसी भी तरीके से हो. तो इसमें कोई ना नहीं बोल पाएगा कि नहीं मेरा ज़मीन मैं नहीं दूंगा, आप रोड दूसरे जगह से बनाओ. रोड का जो प्लान बन चुका है सरकार द्वारा वहीं पर से जाएगा और उसमें ज़मीन देना भी पड़ेगा. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज UDA एक पावर प्रोवाइड करता है किसको ना, गवर्नमेंट को. किस लिए ना, लैंड को, ज़मीन को एक्वायर करने में. ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles means 19.2 km from the coast termed and as territorial water and resources therein belonging to the nation. Like that, अगर मान लिया जाए हमारे स्कूल जो है, इस स्कूल बिल्डिंग के नीचे सर्वे करने के बाद पता चला है कि बहुत बड़ा कोल माइन है या पेट्रोलियम माइन है. तो चाहे ये हमारे प्रिंसिपल सर या मैनेजर सर के हैं, तो बट गवर्नमेंट इस जगह का जब उनको जब लगेगा कि हाँ यहाँ पर है, तो गवर्नमेंट उनको एक अमाउंट प्रोवाइड करके देंगे और इसके बदले उनको ये ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा. तो ऑल ऑफ द थिंग्स, या जंगल जो हम लोग देखते हैं
समुंदर सी बीच समुंदर किनारे से समुंदर में 19.2 किलोमीटर तक उस कंट्री का एरिया होता है। इसके साथ साथ वाटर रिसोर्स या मतलब ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी गवर्नमेंट का ही होता है। तो ऑल ऑफ द थिंग्स आर national resources. International resources, there are international institutions which regulate some resources. International मतलब हमारे देश में ही पूरे विश्वव्यापी जो रिसोर्सेस है इसको मेंटेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चलते हुए ये जिसके देखभाल में, जिसके अंडरटेकिंग में ये रिसोर्सेस को डेवलप किया जाता है। द oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions. मान लो लिया जाए कि बे ऑफ बंगाल हो या पैसिफिक ओशन हो या अरब सागर में कोई भी सामान डीप नियर अबाउट हमारे एरिया, हमारे देश का एरिया कितना होगा ना, कोस्टल एरिया से 19.2 किलोमीटर। इसके बाद थोड़ी दूर में अगर कुछ मिनरल्स या कुछ रॉ मटेरियल्स या माइंस मिला है तो उसका डेवलप करने के लिए या उसका उठाने के लिए, उसको लाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। किससे ना, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है वहाँ से। इसके लिए कोई एक कंट्री इंडिविजुअली ये विदड्रॉ नहीं कर पाएगा इस रिसोर्सेज को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, इसके ऊपर स्टेटस बिलोंगिंग कैसे हो रहा है इसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर देखते हुए भी रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजियन, कुछ रिसोर्सेज स्पेसिफिक कुछ रीजियन में मिलता है, एरिया में मिलता है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं हम लोग। लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for the development of wind and solar energy। राजस्थान गुजरात में हम लोग क्या देखे हैं कि एयर एनर्जी और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी हो रहा है, लेकिन बहुत पहले, आज से 10 साल पहले भी ये यूटिलाइज नहीं होता था। तो बिफोर 10 ईयर्स इसका यूटिलिटी नहीं था। तो हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे रिसोर्स हम लोगों को मिल सकता है, बट एनी हाउ सम रीजन्स हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और ये भी हो सकता है बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilizations. The development of resources depends on the technology and level of their feasibility. Developed resources क्या है न, जो रिसोर्सेज अभी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सोसाइटी को या अपने आप को डेवलप करने के लिए, ये है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसको टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या हमारे लाइवहुड्स बिलोंगिंग में उसका कितना फेसिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। कुछ मटेरियल्स है जो हमें एनवायरनमेंट से, वातावरण से मिलता है, उसको हम लोग हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए या स्टॉक करना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं उसका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की कमी हो या हम लोगों के नॉलेज की कमी हो, हम लोग प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं। दीज आर इंक्लूडेड एमोंग स्टॉक, दीज आर इंक्लूडेड एमोंग स्टॉक, इसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। हम लोग जानते हैं, साइंस पढ़े हैं, जिसमें क्या है ना, वाटर दो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस से बना होता है, जो है एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज ए रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि यूज होता है एनर्जी के तौर पे। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस। क्या हम लोग जानते हैं कि इस वाटर को सिर्फ पीने या रेगुलर यूटिलाइज करने को छोड़ के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक वाटर पावर प्रोजेक्ट, टरबाइन के जरिए। तो इसके चलते हुए हम लोगों को और भी टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। अगर हम लोग रिजर्व करेंगे, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, चाहे मेरे घर पे हो, आप लोगों के घर पे हो, एक रिजर्वर रहते हैं, एक टैंकी रखते हैं हम लोग छत के ऊपर, कि जो वाटर हम लोग उठा रहे हैं सबमर्सिबल के जरिए उस टैंकी में स्टॉक कर रहे हैं। क्यों? माना जाए कि लाइट नहीं है, तब हमें वाटर का यूज़ करना है, हम कहाँ से करेंगे? इसके लिए हम लोग स्टॉक कर रहे हैं या रिजर्व कर रहे हैं, लाइक दैट। तो कैन बी which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। और अगर नेचुरल रिसोर्स की कुछ बात करेंगे तो ऐसा बहुत सारा रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इसको स्टॉक करके रखा जा रहा है फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने के लिए। रिवर ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट। हम लोग जानते हैं रिवर का वाटर जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करते हैं, जो प्रेजेंटली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत लिमिटेड तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जो बाद में यूज़ काम में आएगा। दस द वाटर इन द डम्स, फॉरेस्ट्स एट्सेट्रा इट इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ऐसे डैम बना के रखे हैं, जिसमें डैम क्या है हम लोग सभी जानते हैं कि रिवर के बीच में हम लोग उसको एक कंक्रीट से के द्वारा उस रिवर को ब्लॉक करके रखे हैं, इसको वाटर को स्टॉक करके रख रहे हैं, तो ये फ्यूचर में काम आएगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग सभी जानते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को मिलता है वो हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए या अपने जीवन को मेंटेन करने के में, जीवन के लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हम लोगों को प्रकृति से मिल रहा है ये गिफ्ट कर रहे हैं, नेचर ने हमें गिफ्ट किया है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम indiscriminately and this has lead to the following major problem। और जिसके चलते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं और इन फ्यूचर इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम एराइज करना पड़ेगा। सच में ना, हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप लोग हो चाहे मैं हो, क्या करते हैं हम लोग, सबमर्सल ऑन कर दिए, टंकी बड़ा है, पानी गिर रहा है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पीने वाला पानी हम लोग ज़मीन के नीचे से उठा रहे हैं और उसको जो ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर के काम में लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर के काम में हम लोग रिवर का वाटर हो या पॉन्ड के वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं। इसके चलते हुए जो प्रॉब्लम्स आगे फेस करना पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 1, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals। ये जो रिसोर्सेस है बहुत सारा लोगों का या फ्यू इंडिविजुअल हम लोगों का अलग अलग नीड्स को या ग्रीडीनेस को फुलफिल कर रहा है, बट इसमें क्या होगा,
एक ना एक दिन ये ख़त्म होने जा रहा है। Accumulations of resources in few hands, which in turn divided the society into segments, have the I haves and have nots और rich and poor। इसके चलते हुए क्या हो रहा है आज देखा जाए, देखो सरकार ने भी इसका जो रास यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज के, इसके चलते हुए सरकार क्या कर रहे हैं, हैंड पंप ये सब यूज़ इस जो बना देता था कॉमन पीपल के लिए, ये बहुत ही कम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो लोग यूज़ कर रहे हैं या जिनके पास पैसा है वो लोग अपना सबमर्शल बना रहे हैं, वो अपना वाटर उठा रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो दूसरे के घर जा रहा है या तो किसी भी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ये रिसोर्स जो है इसको एक ओनरशिप में प्रोवाइड हो जा रहा है। रिसोर्स नेचुरल है बट ओनरशिप में प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ये जो वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, जो रिजर्व करके दम के जरिए रखा जा रहा है, ये भी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, पब्लिक या इंडिविजुअल पर्सन का ओनरशिप में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि ना इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट कर देंगे, जो गवर्नमेंट था उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। उसका रीज़न क्या था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, उसका जितना परिमाण यूज़ हो रहा है उसका बिल लोग पेमेंट नहीं कर रहा है, उनका खर्चा नहीं, गौर सरकार का खर्चा नहीं आ रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरी है या जो लेबर कॉस्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी में ना रखे या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ना रखे, उसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में प्रोवाइड कर दे। Indiscriminate explosions of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletions, environmental pollutions and land degradations। हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक्सप्लोशंस कर रहे हैं। गेहूं के खेत, गेहूं काट के लेके चले गए, यहीं पर मैं भी देखा हूँ, आप लोग भी देखे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो पड़ा रहता है वो सूखा पेड़ के ऊपर आग लगा दिया जाता है, तो इसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। जिस ज़मीन के ऊपर रख के किया जा रहा है उस ज़मीन का जो फर्टिलाइजेशन क्वालिटी है वो डिग्रेडेशन कम होता जा रहा है ना, या हम लोग अपने ज़रूरत के तौर पे पेड़ पौधा काटते जा रहे हैं। इसमें लैंड एरिया जो है वो मिट्टी जो है धीरे धीरे उसका लेवल जो है नीचे के तौर पे तरफ जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है। एंड equable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in the danger। अगर इस तरीके से इंडिविजुअली तौर पे प्रोवाइड किया जाए, या हम लोग जो इसका डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या अगर हिंदी में क्या बोला जाए तो रफ यूज़ हम लोग कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, इसके चलते हुए सिर्फ हमारे देश में ही और अगल बगल के मतलब पड़ोसी देश में ही पूरे वर्ल्ड को या पूरे प्लैनेट को, हमारे पूरे धरती को ही इन फ्यूचर बहुत ही डेंजर का सामना करना पड़ेगा। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development। इसके चलते हुए अभी से हम लोगों को सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के तौर पे एक नेसेसरी या बहुत ही इमरजेंसी तौर पे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलते हुए हम लोगों का ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए गुड डे एंड
Goodbye. You people, take care.